हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इसरो की तरफ से बहुत ही शानदार रिक्रूटमेंट। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये भर्ती आई हुई है। नोटिफिकेशन जारी हो गया, आवेदन फॉर्म भराना शुरू हो गए हैं। सैलरी रहने वाली है 34,500 प्लस, जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसी सभी जानकारी मैं आगे आपको नोटिफिकेशन में बताता हूँ। अंतिम तिथि रखी गई है 9 अक्टूबर 2024। तो फ्रेंड्स, अभी आपके पास बहुत समय इस रिक्रूटमेंट को भरने के लिए। और अगर आप और भी रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो सभी मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने डाली हुई है। इस महीने बहुत अच्छी अच्छी रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो और वहीं जाकर सब्सक्राइब को बटन दबाकर आप वीडियोस के ऑप्शन पर चले जाएं। वीडियोस के ऑप्शन पर आपको पूरी रिक्रूटमेंट मिल जाएगी इस मंथ कौन कौन सी आई हुई है। ठीक है, तो DRDO, NPCIL, परमाणु ऊर्जा विभाग हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, और उसके बाद BPCL, ऐसी बहुत सारी रिक्रूटमेंट मेरे यूट्यूब चैनल पर है। आप वहाँ जाकर उन रिक्रूटमेंट को भी देख सकते हैं। और इसरो की जो रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर, बिना देर करे वहाँ पर इससे जुड़ी सभी जानकारी देता हूँ कि आप इसका फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो भर्ती आई हुई है ये आई है इसरो के HFSC डिवीज़न से आई हुई है। ये बेंगलुरु में स्थित है, जिसका पिन कोड है 560094। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कार्य करता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। और ये जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये वहाँ से भर्ती आई हुई है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया HFSC 01RMT2024। ठीक है, 18/9/2024 को इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। इसमें बहुत सारे पद हैं, बहुत लंबी PDF है 37 पेजेस की। तो आपको एक एक पद को अच्छे से समझना पड़ेगा। इसमें चिकित्सा अधिकारी MD SC, वैज्ञानिक अभियंता SC, उसके बाद तकनीकी सहायक मतलब टेक्नीशियन बी, उसके बाद सहायक राजभाषा। ये सब बहुत सारे पद हैं। ड्राफ्ट्समैन के हैं, टेक्नीशियंस में कई ट्रेड रखी गई है ITI वालों के लिए। तो ऐसे बहुत पद हैं। अब हम चलते हैं नीचे की ओर, तो वहाँ मैं इसकी पूरी डिटेल्स देता हूँ एक एक करके कि कौन कौन से पद आए हुए हैं। तो पहले आ जाते हैं विमानन चिकित्सा। ठीक है ना, तो ये जो MD वाले होते हैं उनकी भर्ती है, डॉक्टर्स की, मेडिकल ऑफिसर्स की। एक पद निकाला गया है जनरल से। ठीक है, उसके बाद आते हैं इसमें MD MBBS दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फिर खेल चिकित्सा की एक भर्ती है, जिसमें MD स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले अप्लाई कर सकते हैं या MBBS वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्क्रीनिंग एंड इंटरव्यू होने वाला है उनका। उसके बाद आ जाते हैं चिकित्सा अधिकारी मेडिकल ऑफिसर की भर्ती है, एक पद निकाला गया है जिसमें जनरल से। उसके बाद आ जाते हैं संरचनात्मक डिज़ाइन स्ट्रक्चरल डिज़ाइन वाले की भर्ती है, एक पद निकाला गया है। इसमें ME MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग या सिविल से हों तो अप्लाई कर पाएंगे, या फिर BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंशन इंजीनियर, मतलब जो यांत्रिकरण इंजीनियर वाले होते हैं। दो पद निकाले गए, BE BTech ME MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं इसको। ठीक है, दो पद निकाले गए हैं जनरल से। तो जनरल से क्या है, जो पद निकाले जाते हैं उसको ST SC OBC सभी डाल सकते हैं। ठीक है ना, बस उन्हें फाइट जनरल से करनी पड़ेगी। सेफ्टी वालों की जो भर्ती है उसमें ME MTech BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। एक पद निकाला गया जनरल से। फिर सातवां पद जो निकाला गया है वो निकाला गया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के तीन पद निकाले गए, जिसमें BE BTech ME MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। ये भी लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित होने वाली है इसमें, और कंप्यूटर बेस्ड और इंटरव्यू होगा। ठीक है, फिर आ जाता हूँ नीचे की ओर, तो इसमें इंडस्ट्रियल सेफ्टी के दो पद निकाले गए, BE BTech ME MTech वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं थर्मल इंजीनियर वालों के एक पद निकाला गया है। ये पद बहुत कम आता है, अभी आया हुआ है तो भर सकते हो। ME MTech BE BTech वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें लिखित परीक्षा मांगी गई है, उसके बाद इंटरव्यू होने वाला है। उसके बाद आता हूँ अब मैं जो टेक्निकल असिस्टेंट वाली भर्ती है उस पर। तो टेक्निकल असिस्टेंट में मैकेनिकल वालों के 13 पद निकाले गए हैं, जिसमें 12 जो निकाले गए हैं उसमें 5 जनरल से हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 3 हैं, अनुसूचित जाति के 2 हैं, अनुसूचित जनजाति का 1 है। उसमें EWS वालों का भी 1 है। फिर ये विकलांग कोटे का एक अलग से निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद इसमें होना चाहिए फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, मतलब डिप्लोमा वालों की भर्ती है। 13 पद हैं मैकेनिकल ब्रांच से।
फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बात आ जाती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को 11 पद निकाले गए हैं। आप देख सकते हैं जनरल से 4, ओबीसी से 3, एससी से 2, एसटी से 1, ईडब्ल्यूएस से 1, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा मांगा गया है। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की 2 पद निकाले गए हैं। इसमें भी फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। जनरल से 1 है, ओबीसी से 1 है। फिर फोटोग्राफी वालों के 2 पद निकाले गए हैं, जिसमें डिप्लोमा इन फोटोग्राफी और केमिस्ट्रोग्राफी वालों के पद निकाले गए हैं। एक जनरल से, एक एससी से है। उसके बाद आता हूँ सूक्ष्म जीव विज्ञान वालों के 1 पद निकाला गया है, जिसमें ईडब्ल्यूएस का 1 है। फिर आ जाते हैं फिटर से जो पद निकाले गए हैं उसमें 22 पद निकाले गए हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के 10 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 6 हैं, अनुसूचित जाति के 3 हैं, अनुसूचित जनजाति का 1 है। इसमें मांगा गया है आपका आईटीआई होना चाहिए, 10th प्लस आईटीआई मांगा गया है, या फिर नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो या एनएसी हो, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, तो अप्लाई कर पाओगे। फिर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वालों के 12 पद निकाले गए हैं, जिसमें जो अनुसूचित जनरल के 7 है, अन्य पिछड़ा वर्ग के 2 हैं, उसके बाद अनुसूचित जाति के 2 हैं, ईडब्ल्यूएस का 1 पद निकाला गया है। उसके बाद वातानुकूलन वालों के 1 पद निकाला गया है, मतलब एसी रेफ्रिजरेशन वालों का जनरल से पद निकाला गया। बिल्डर के 2 पद निकाले गए, मशीनिस्ट के 1 निकाला गया, इलेक्ट्रिकल के 3 निकाले गए। इसमें सब में 10th प्लस आईटीआई हो या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट हो या फिर नेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो तो अप्लाई कर पाएंगे। टर्नर की भी भर्ती 1 है, ग्राइंडर की भर्ती 1 है। उसके बाद ये जो निकाला गया है ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक वालों के 9 पद निकाले गए हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक बहुत कम पद आते हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल वालों के 4 पद निकाले गए हैं। तो भाई मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं ये भर्तियों के लिए कि ये भर्ती निकली है कि नहीं, अभी निकली है तो आप भर दो। सहायक राजभाषा के 4 पद निकाले गए हैं। सहायक राजभाषा का 1 पद और निकाला गया जनरल से। उसके बाद पद का नाम चिकित्सा अधिकारी MD/MS JV लिखाया गया है। उसके बाद MBBS और 2 वर्ष का अनुभव अगर हो तो 84,000 सैलरी मिलने वाली है आपकी। ये पे दिया है कितनी कितनी सैलरी होने वाली, 56,100, ये सभी सैलरी दी गई है। बेसिक पे किस किस की कितनी कितनी होने वाली है तो आप देख सकते हैं। PDF का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से डाउनलोड कर लें। इसमें एज लिमिट जो दी गई है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एज लिमिट का दिया गया है 5 वर्ष का अन्य पिछड़ा वर्ग ST 5 ईयर का, ST SC को 3 ईयर का, OBC को एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और 28 साल इसमें एज लिमिट रखी जाती है। ठीक है, एज लिमिट का इसमें बताया नहीं गया, 28 साल एज लिमिट होती है। ठीक है, 18 से 28 प्लस 5 ईयर का ST SC को, 3 ईयर का, OBC को एज रिलैक्सेशन मिलता है, आयु में छूट मिलती है। उसके बाद जाता हूँ आवेदन करना है आपको तो 19/9/2024 से लेकर 9/10/2024 तक आप कर सकते हो www.isro.gov.in की साइट पर जाकर। ठीक है, आपको पंजीकरण कर रहे हैं और आवेदन कर दें। यही डिटेल दी गई है। पद कोड जो दिए गए हैं 1 से लेकर 14 तक आपकी 250 रुपये फीस लगने वाली है, गैर वापसी, मतलब ये फीस वापस नहीं होती है। उसके बाद 750 जो लग रही है वो अन्य वालों की लगेगी, ठीक है ना, जनरल वालों की। तो इसमें दिया गया है तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर भर दें। ये फीस दी गई है, नॉन रिफंडेबल फीस होती है। ठीक है, और 15 से 26 वालों के मात्र 100 रुपये लगने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रिक्रूटमेंट को भरना मैंने आपको बता ही दिया है कि किस तरीके की रिक्रूटमेंट आई हुई है, क्या क्या डिटेल्स है। रिटन टेस्ट, ये किस किस का रिटन टेस्ट होगा, किस किस का स्क्रीनिंग और साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, वो दिया गया है। आप ये भी देख सकते हैं, इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है। ये एग्ज़ाम का पैटर्न दी गया है कि कितने अवधि कितने समय का पेपर रहेगा, कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, बहुविकल्पी आएंगे, मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चन आएंगे, MCQ क्वेश्चन, ये पूरी डिटेल्स दी गई है। तो PDF को डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर। और इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को बटन दबा लो, ताकि आपको इसी तरह की और भी रिक्रूटमेंट सही समय पर मिल सके और आप इन सभी रिक्रूटमेंट को भर पाएँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।